हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2010 में बनी एक हॉलीवुड एडवेंचर और सर्वाइवल मूवी 127 आवर्स की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एरन को दिखाया जाता है। वो हाइकिंग करने के लिए एक वीरान जगह पर जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता। हाइकिंग के दौरान एरन को वहाँ दो लड़कियाँ दिखाई देती है जो अपना रास्ता भूल चुकी थी। एरन उनसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और ये कहते हुए एरन उनके साथ सही रास्ता बताते हुए आगे निकल जाता है। जब ये काफी आगे निकल जाते हैं तो एरन उन दोनों से कहता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आप दोनों को उस सफर पर बहुत मजा आएगा। और अब ये तीनों पहाड़ों के दर्रे से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रास्ता काफी खतरनाक होता है। अब ये तीनों आगे बढ़े ही थे कि एरन वहाँ से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर दोनों लड़कियां बहुत घबरा जाती है। लेकिन तभी नीचे से एरन की आवाज आती है जो उन दोनों लड़कियों को नीचे बुला रहा होता है। दरअसल नीचे बहुत ही खूबसूरत झील होता है जिसमें बहुत ही साफ पानी होता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां भी उस पानी में कूद जाती है और ये सभी वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। अब कुछ देर बाद ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाने पर एरन को हाइकिंग करने के लिए जाना है और वहीं उन दोनों लड़कियों को वापस घर जाना है। जाने से पहले एरन दोनों लड़कियों के साथ अपनी फोटो लेता है और एरन उनसे पूछता है कि क्या हम फिर से मिल सकते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हम कल रात पार्टी दे रहे हैं और तुम वहां आ सकते हो। अब एरन उन दोनों लड़कियों को बाय बोलकर वहां से आगे बढ़ता है। एरन बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने इस हाइकिंग को बहुत एंजॉय कर रहा होता है। वो पतले और संकरे रास्तों के सहारे लगातार आगे बढ़ता है। इसी दौरान वो पहाड़ों के एक गैप से आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे इस हाइकिंग में एडवेंचर चाहिए था। आगे बढ़ता हुआ एरन जैसे ही एक छोटे से पत्थर पर पैर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो पत्थर नीचे गिर जाता है और उसके साथ एरन भी नीचे गिरने लगता है और एक जगह आकर वो पत्थर अटक जाता है और उसी पत्थर में एरन का दायां हाथ फंस जाता है। हालांकि एरन को काफी चोटें नहीं आई थी, लेकिन उसका हाथ उन पत्थरों के बीच से निकल नहीं रहा था। अपने हाथ को वो वहाँ से बार बार बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार होती है क्योंकि उसका हाथ उस पत्थर के बीच बुरी तरह से फंस चुका था। अब कोई रास्ता ना देखकर एरन उन दोनों लड़कियों को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, लेकिन एरन जहाँ पर फंसा हुआ था वहाँ से बाहर आवाज निकलना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो कैनियन के काफी अंदर जा चुका था। एरन अब समझ चुका था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है क्योंकि जहाँ वो हैकिंग करने आया था वहाँ दूर दूर तक इंसान तो क्या, जानवरों का भी नामो निशान नहीं था और वो दोनों लड़कियां भी वहाँ से जा चुकी होती है। एरन अब अपने बैग से हैकिंग का सारा सामान बाहर निकालता है और उसमें एक चाकू भी होता है। एरन अब चाकू से उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करने लगता है जिसके नीचे उसका हाथ फंसा हुआ था, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार जाती है क्योंकि इतने बड़े चट्टान को एक छोटे से चाकू से तोड़ पाना असंभव था और उसका दायां हाथ चट्टान के नीचे दबा हुआ था, इसलिए उसे अपने बाएं हाथ से ये काम करना पड़ रहा था। लेकिन एरन फिर भी हिम्मत नहीं हारता और वो लगातार चाकू से उस पत्थर को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसका चाकू नीचे गिर जाता है। लेकिन अब वो उसे अपने हाथों से नहीं उठा सकता था क्योंकि वो काफी नीचे जा चुका था। लेकिन एरन किसी तरह अपना दिमाग लगाकर उस चाकू को वापस नीचे से उठा लेता है और फिर से वो उस चट्टान को काटने लगता है, लेकिन उसे इसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि लगातार उस सख्त पत्थर पर चोट करने के बाद उसकी चाकू की धार भी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब रात हो जाती है। एरन को यहाँ फंसे हुए कई घंटे हो चुके थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा, लेकिन वो लगातार उस पत्थर को हटाने की कोशिश में लगा रहता है और इसी तरह सुबह हो जाती है। उस कैनियन में एरन को फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वो अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करता है और वो कहता है कि मुझे इस कैनियन में फंसे हुए 25 घंटे हो गए हैं और यहाँ आने से पहले मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये बहुत ही वीरान जगह है और मेरे पास खाने का बहुत ही थोड़ा सामान है और पानी भी मेरे पास 3 से 4 ml ही बचा हुआ है। अगर मुझे कुछ होता है तो ये वीडियो जिसे भी मिले वो प्लीज मेरे इस वीडियो को मेरे मॉम डैड तक जरूर पहुँचा देना। अब एरन जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तभी उसे लगता है कि उसके ऊपर कोई है और वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता है। अब रात हो जाती है और एरन को भूख लगने लगती है। अब उसके पास जितना भी बचा हुआ खाना होता है वो उसे खाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि आज रात ही उन लड़कियों ने पार्टी के लिए इन्वाइट किया था
और वो इमेजिन करने लगता है कि वो भी उस पार्टी में शामिल हुआ है और उनके साथ पार्टी एंजॉय कर रहा है। और इसी तरह वो खुद से बातें करने लगता है और उसे ये भी याद आने लगता है कि जब वो सैटरडे को हाइकिंग के लिए निकल रहा था तो उसकी मॉम की कॉल आ रही थी, लेकिन एरन ने वो कॉल रिसीव नहीं किया। अगर उसने उस दिन अपनी मॉम से बात कर ली होती तो उन्हें पता होता कि एरन हाइकिंग पर जा रहा है, तो शायद एरन की आज ये हालत नहीं होती, क्योंकि उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आ जाती। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को भी नहीं पता कि एरन कहाँ है। अब तीसरे दिन एरन एक रस्सी को उस पत्थर में बांधता है जो उसके हाथ के ठीक ऊपर है और उसके सहारे उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जिसके नीचे उसका हाथ फंसा हुआ है। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो पत्थर 1 इंच भी नहीं हिलता। लेकिन एरन अपनी कोशिश जारी रखता है और वो उस रस्सी के सिरे को अपने पैर में बांधकर पूरी जोर से खींचता है ताकि वो पत्थर थोड़ा सा भी हिल जाए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। और अब एरन की मुश्किल बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसके पास जो भी पीने का पानी था वो खत्म हो चुका था और अब वो अपने यूरिन को स्टोर करने लगता है ताकि वो कुछ दिन और जिंदा रह सके। अब एरन बिल्कुल अकेला है, उसके पास यहाँ कोई काम भी नहीं है, इसलिए वहाँ की हर छोटी से छोटी चीज को वो नोटिस करने लगता है, जैसे कि एक बड़ा सा पक्षी हर सुबह वहाँ से गुजरता है और वहाँ पर कुछ खतरनाक इंसेक्ट्स भी आते हैं। और एरन को हर दिन वहाँ 15 मिनट की ही धूप मिलती है जिससे उसे काफी रिलीफ फील होता है। एरन को यहाँ फंसे हुए 3 दिन हो चुके थे और वो भूख, प्यास और अकेलेपन से काफी परेशान हो चुका था। इसी दौरान वो नोटिस करता है कि उसका हाथ जो पत्थर के नीचे फंसा हुआ है उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका है, जिसके कारण उसमें कोई सेंस नहीं बचा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को काटकर यहाँ से बाहर निकलेगा। वो अपने हाथ को एक रस्से से बांध लेता है और उसके पास जो चाकू होता है वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चाकू की धार तो खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसकी हाथ की पतली सी स्किन भी उस चाकू से नहीं कटती। अब फिर से वो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करता है और कहता है कि कभी भी चाइना के सस्ते टूल्स मत खरीदना क्योंकि ये काम के वक्त कभी काम नहीं आते। अब एरन का एक और दिन यहाँ वेस्ट हो जाता है। अब वहाँ रात हो जाती है और एरन को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की काफी याद आने लगती है कि किस तरह वो उनके साथ अपना अच्छा वक्त गुजारता था। तभी अचानक वहाँ जोरों से बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। क्योंकि एरन का पीने का पानी खत्म हो चुका था इसलिए वो अपनी बोतल में बारिश का पानी भरने लगता है और इसी दौरान उस कैनियन में भी पानी भरने लगता है जिस कैनियन में एरन फंसा हुआ था। अब उस कैनियन में पानी पूरी तरह से भर जाता है जिसके कारण एरन उस पानी में डूबने लगता है। क्योंकि पानी के अंदर ग्रेविटी कम होती है और हम भारी से भारी सामान को भी पानी के अंदर उठा सकते हैं। अब एरन भी उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जिसके नीचे उसका हाथ फंसा हुआ था और बहुत ही मुश्किलों के बाद फाइनली एरन अपने हाथ को उस पत्थर से बाहर निकाल लेता है और उस जगह से बाहर निकलकर वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी में बैठकर वो वहाँ से अपने घर तक पहुँच जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये सब एरन का हेलुसिनेशन होता है। वो अभी भी उसी कैनियन में फंसा हुआ होता है और ये सोचकर एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे यहाँ फंसे हुए 4 दिन हो गए थे और आज यहाँ उसका 5वां दिन था। और अब धीरे धीरे एरन की दिमागी हालत खराब होने लगती है। वो खुद से ही बातें करने लगता है, वो हंसता है, रोता है और वो ये भी कहता है कि अगर उस दिन उसने अपनी मॉम की कॉल रिसीव कर ली होती तो शायद आज वो यहाँ फंसा हुआ नहीं होता। अब एरन अपने पेरेंट्स को ये मैसेज देता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। एरन ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो अब यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि वो भूखा और प्यासा था और वो पत्थर जिसके नीचे उसका हाथ फंसा हुआ था उसने जैसे उसे वहाँ कैद करके रख लिया था। अब एरन एक बार फिर से हिम्मत करके अपने हाथों को रस्सी से बांधता है और वो चाकू जिसकी धार अब खत्म हो चुकी थी वो उससे अपने हाथों को काटता नहीं है बल्कि उसके आगे वाले सिरे को अपने हाथ में गाड़ देता है और उसका अगला सिरा उसके हाथ की हड्डी तक पहुंच जाता है। इस दौरान एरन को बहुत दर्द भी होता है लेकिन अब वो आगे कुछ भी नहीं कर पाता। इस तरह उसका एक और दिन यहाँ पर गुजर जाता है। अब छठे दिन हम देखते हैं कि एरन भूख और प्यास से बहुत कमजोर हो गया है। अगर वो अभी यहाँ से बाहर नहीं निकला तो वो यहीं मारा जाएगा। अब एरन कहता है कि मेरी यही डेस्टिनी है क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ शायद तब से ये पत्थर मेरा यहाँ इंतजार कर रहा था और फाइनली इसने मुझे अपने पास बुला लिया। इसलिए एरन वही एक पत्थर पर RIP यानी कि रेस्ट इन पीस लिखता है और नीचे अपना नाम लिखता है क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा और वो अपनी आखिरी हिम्मत भी खो चुका था। लेकिन तभी अचानक उसे एक विजन आने लगता है और वो देखता है कि उसे एक बच्चा दिख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी का फ्यूचर सन होता है और वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर एरन काफी इमोशनल हो जाता है और उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और अब वो अपने हाथ को अलग डायरेक्शन में मोड़कर उसकी हड्डी तोड़ देता है और उसके पास जो चाकू थी वो उसकी धार को भी शार्प कर चुका था। अब वो उसकी मदद से
धीरे धीरे अपने हाथ को काट कर उस पत्थर से अलग कर लेता है। और आज छठे दिन एरन अपने हाथ का त्याग करके अपने आप को उस पत्थर से आजाद कर लेता है। एरन जाने से पहले अपने उस हाथ की फोटो भी खींचता है जो अभी भी उस पत्थर के बीच फंसा हुआ था। अब एरन किसी तरह बहुत ही मुश्किल से उस कैनियन से बाहर निकलता है। बाहर निकलने पर वो देखता है कि वहाँ बारिश का कुछ पानी जमा है जो काफी गंदा भी है, लेकिन एरन ने पिछले 6 दिनों से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए वो पेट भर के उस पानी को पीता है। और अब वो वहाँ से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पर उसे वो पक्षी भी दिखाई देता है जिसे वो कैनियन से हर रोज देखता था, और आज वो भी खुद को उस पक्षी की तरह आजाद महसूस कर रहा था। लेकिन उस जगह से बाहर निकलना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा बंजर जगह था और वहाँ पर सिर्फ लोग हाइकिंग करने ही आते थे। लेकिन फिर भी एरन हिम्मत नहीं हारता और लगातार आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पर उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो हाइकिंग के लिए वहाँ आए थे, जिसे देखकर एरन उन्हें जोर जोर से आवाज लगाने लगता है और वो सभी दौड़कर एरन के पास आते हैं। और एरन की हालत देखकर वो वहाँ एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एरन बिल्कुल ठीक हो चुका है और एरन ने हेलोजिनेशन के दौरान जिस बच्चे को देखा था वो सच हो जाता है, क्योंकि 3 साल बाद एरन की शादी जेसिका नाम की एक लड़की से होता है और कुछ समय बाद उसे एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। उन 6 दिनों में एरन ने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था और इस दौरान उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की वैल्यू पता चली। अब इस घटना के बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो अक्सर हाइकिंग पर जाता है, लेकिन अब वो जाने से पहले एक नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ जा रहा है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ एरन 5 दिनों तक उस कैनियन में फंसा रहा और छठे दिन एक अनजान सी ताकत ने उसे उसके बेटे की विजन दिखाई और उसके सहारे वो छठे दिन उस पत्थर से, जिसका वजन 360 केजी के बराबर था, उससे खुद को आजाद कर पाया। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।